हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से आप किस तरीके से घर बैठे 5 मिनट के अंदर लोन ले सकते हैं। तो इसमें मैं 3-4 पॉइंट में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ये आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए क्या सिविल स्कोर होना चाहिए। तीसरा आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगता है। और चौथा पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हमने जो ट्रू बैलेंस से लोन लिया है उसका एक्सपीरियंस क्या रहा है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं या फिर नहीं कर रहा हूं। तो ये चारों 5 पॉइंट काफ़ी अच्छे से आपके साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से लोन लिया है, तो इसीलिए मैं आपको हर चीज़ अच्छे से समझा पाऊँगा ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। 2 क्राइटेरिया है यहाँ पे आपको जो है लोन मिलेगा 2 तरीके से, एक जो होता है कैश लोन और एक होता है लेवल ऑफ लोन। तो दोनों के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट है। बात करें कैश लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए यानी कि अप टू 50,000 लोन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अप टू 50,000 लोन लेने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट। अब बात करें हम लोग लेवल ऑफ लोन लेने के लिए यानी कि 1,000 से 15,000 के बीच में यदि हम लोग लोन लेते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यदि आप 1,000 से 15,000 के बीच में लोन लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आपका बैंक स्टेटमेंट या फिर इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 2 तरीके से मैंने आपको साथ डिस्कस किया कि ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन से लोन मिलता है। एक तो हो गया कैश लोन, दूसरा हो गया लेवल अप लोन। कैश लोन लेने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और लेवल अप लोन लेने के लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग बात करें कि ये जो ट्रू लोन बैलेंस एप्लीकेशन है इसको कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन से इस लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मेरे रेफरल कोड से ज्वाइन होते हैं तो आपका जो प्रोसेसिंग फ़ी है उसमें 50% का आपको माफ़ हो जाएगा। अब दूसरा चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। तो चलिए मैं कितना का लोन लिया था वह मैं अभी आपको जा कर के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं चले जाता हूँ अपने कैश लोन के अंदर। तो अभी मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि 18 दिसंबर 2022 को हमने लोन लिया था 38,976 रुपये का। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं हमने जो एक लोन लिया था जो कि लोन था 38,976 रुपये का और हमने इसको पूरी तरीके से फुलफ़िल भी कर दिया है। अब मेरा यहाँ पे देख सकते हैं लोन अमाउंट कितना मिला था, मुझे 30,710 रुपया मिला था और इंटरेस्ट कितना लगा था 8141 रुपया और लेट फी जो हमने कुछ EMI को लेट से पे किया था तो 125 रुपये का लेट EMI पड़ा था और टोटल अमाउंट 38,976 हमने पेड किया। हमने लिया 30,710 रुपया और अमाउंट जो हमने पेड किया वो 38,976 रुपया और ये जो मुझे लोन मिला था ये मिला था टोटल 6 महीने के लिए। तो आप यदि कैश लोन लेते हैं इस लोन एप्लीकेशन से तो आपको जो है 6 महीने के लिए लोन प्रोवाइड करता है। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आप देखेंगे तो लोन एग्रीमेंट के अंदर जा करके मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले आप यहाँ से थोड़ा सा समझिए कि इंटरेस्ट कितना लगता है 4.13 पर एनम के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं कि इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए आपका सिविल स्कोर क्या होना चाहिए। तो देखिए बेसिकली ये जो है एक NBFC रजिस्टर्ड कंपनी है, तो यह आपको लोन प्रोवाइड तभी करेगा जब आपका सिविल स्कोर 730 से 750 के बीच में हो। आपका जो क्रेडिट स्कोर यानी कि सिविल स्कोर 730 से 750 के बीच में हो तभी आपको इस एप्लीकेशन से लोन मिलेगा। यदि आपका सिविल स्कोर इससे कम है तो आप इस लोन एप्लीकेशन में अप्लाई मत कीजिए, आपका लोन अप्रूव नहीं हो पाएगा। अब बात करूं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहता है इस लोन के रिगार्डिंग। तो मेरा एक्सपीरियंस जो बस इतना सा ही रहा कि यदि ये तो सभी चीज़ ठीक है, ये लोन प्रोवाइड भी करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगभग अदर से ठीक है, 24% के आसपास लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। लेकिन यदि आप इसमें एक भी EMI लेट से पेड करते हैं तो आने वाले आपको फिर से आपको इसमें लोन
जो है अप्रूव नहीं होगा। यदि आपने एक भी लोन का EMI डिफ़ॉल्ट किया है तो आपको आने वाले टाइम पे इस एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलेगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था ट्रू बैलेंस के रिगार्डिंग कि किस तरीके से ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन से आप लोन ले सकते हैं। अगर आप लोन लेने के इच्छुक हैं तो इस एप्लीकेशन को आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कीजिए। वहाँ जो आपका प्रोसेसिंग फ़ी है वो 50% माफ़ हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।